हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज की ब्लॉग में। और आज देख सकते हो कि मेरा पैर रंगा जा रहा है, जो कि काजल लगा रही है। काजल मेरे भाई की बेटी का भी नाम है। और आज फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे मैं रुकी हूँ 5-6 दिन तो रुक गई हूँ। और उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाई नहीं, जो कि आप लोग को पता है मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरा बेटा लिया रहता है तो बहुत मुश्किल से ही कुछ ही वीडियो बन पाती है, कुछ नहीं। तो आज मैं जा रही हूँ, तो यहाँ से मैं निकल रही हूँ क्योंकि भैया हैं, दिलीप भैया है, वो भी जाने वाले हैं। तो फिर थोड़ा सा आने जाने का ना बहुत चक्कर है कि किसके साथ जाऊँगी किसके साथ नहीं, तो ये वाली वजह है। तो आज मैं निकल रही थी तो फिर मौसी काजल को बोल रही थी कि तू पहले पैर वैर रंग दे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मौसी के यहाँ ना छुतका भी हो गया था, तो सिर्फ काजल ने पैर में आलता लगाया और तो कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, नए कपड़े भी नहीं पहनने थे, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और उसके बाद ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैं निकलने के लिए तैयार थी, बट भैया का वेट कर रही हूँ कि भैया कब आए कब नहीं आए। और भैया का वेट करते करते पता है दिलीप भैया भी वेट कर रहे थे, क्योंकि दिलीप भैया यहाँ पे नहीं आ सकते थे, वो अलग ही थे। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कहीं खड़े होके। और उसके बाद भैया ने किसी को भेजा भी मुझे लाने के लिए, बट मौसी बोलने लगी कि नहीं राजू लेके जाएगा। तो भैया फिर आए तो उनको बस बड़ी मुश्किल से तो कहीं आए। पहले मैं फ़ोन वोन कर रही थी तो नहीं आए थे, तो मैंने भैया को बोला कि भैया, और वो भैया भी है नहीं घर पे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने किसी को भेज दिया था। जब भैया आ गए तो वो भी आ गया। फिर मौसी ने क्या बोला कि नहीं वो जा रहा है राजू, तो तू जा। तो फिर उसके बाद ना वो 2 बार भैया ने उसको भेजा आधे रास्ते से, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ नहीं गई। फिर भैया ना आ गए थे, वो खाना वाना खाने लग गए थे, इस चक्कर में लेट हो रहा था। और मौसी का भी ना मुंह बहुत उदास सा हो रहा था, मैं जा रही थी इसलिए मौसी को पता नहीं क्या लग रहा था क्या नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ। क्योंकि ना एकदम से हड़बड़ी में, नहीं मौसी मैं 2 दिन पहले ही बोलने लगी मैं जाऊँगी अब नहीं रहूँगी, मैं बोर हो गई, मैं ऐसे करके बोल रही थी। तो मौसी को भाई अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जा रही हूँ। और क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे अलग जाना भी था, ससुराल भी जाना है, तो यही सारे चक्कर है। और मैं क्या ही आप लोग को बताऊँ। यहाँ भाभी को देख सकते हो, भाभी यहाँ पे आके खड़ी थी। ये रे भैया, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में गायब ही होते रहते हैं। परसों बोला था और आज 3 दिन हो गया छोड़ने के लिए। और यहाँ पे भैया खा रहे हैं खाना, और मैं कह रही बस जल्दी जल्दी करो, क्योंकि भैया दूसरे भैया वेट कर रहे हैं मेरा। और ईशू जो है मेरे साथ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाइक से। तो थोड़ी सी दूर जाएंगे भैया छोड़ने, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है ना, वहाँ इनको मैं 3 दिनों से बोल रही भैया आज चल रहो, भैया आज चल रहो, लेकिन नहीं जा रहे हैं। तो मेरा भी मन है कि मैं आई हूँ तो और भी कहीं घूम लूँ, क्योंकि अभी अरविंद नहीं आए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ दीदी के घर पे, जो इन्हीं मौसी की बेटी है, राजू भैया की बहन है, उनके ही घर पे। तो वो भी मुझे, जब मैं उधर से आ रही थी ना तभी मुझे बुला रही थी, बट मैं कभी नहीं गई हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि अरे मैं कैसे जाऊँ नहीं जाऊँ। कोई और होता है ना तो समझ में आता है कि चले जाओ, वैसे नहीं समझ में आता। और यहाँ पे बैग वैग रखा हुआ है ना, तो बैग 2 बैग थे, एक मेरा बड़ा बैग था, ईशू का छोटा बैग था। तो मैं ईशू को बोल रही थी छोटा वाला मैं ले जाऊँगी और बड़ा वाला तू लेके आई हो, तो बोल रहा था ठीक है। पहले तो मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं नहीं। फिर मैंने बोला नहीं तू लेके आई हो, तो मैं भैया का लेके गई थी, अपना अपना ही एक छोटा बैग लेके गई थी, और मेरा वाला रह गया था। और उसके बाद मेरे कुछ कपड़े भी थे जो यहाँ पे गीले वीले थे। मैंने कहा भाभी जब ईशू आएगा ना तो उसे, मतलब ईशू दोबारा, मतलब कि अब आज ही जाएगा, मतलब एक बाइक पे हम लोग नहीं जा सकते थे इसलिए। तो अभी तो मैं जा रही हूँ भैया के साथ, उधर से दी का बेटा आएगा लेने सन्नी, तो उसके साथ ईशू जाएगा।
तो उसको देखो जाते हुए कितना टाइम हो जाएगा कितना नहीं, मुझे लगता है शाम हो ही जाएगी, क्योंकि मैं ही इस वक्त निकल रही हूँ और मेरी मौसी का घर ना बहुत दूर है, वहाँ से मुझे बहुत दूर लगता है। लोग तो जाने आने वाले जाते आते रहते हैं बाइक से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ बाइक से। तो चलो भाई, भैया चल रहे हैं लेके। और यहाँ पे ना मतलब मैं बहुत पहले भैया के साथ बैठ गई थी मार्केट में, लेकिन यहाँ ना मैं भैया शायद फ़ोन पे बात कर रहे थे, इसलिए मैं रुक के मैं थोड़ा सा वीडियो लेने लग गई थी कि देखो ये कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ हम लोग जाते हैं। मेन रास्ता भी है, लेकिन लोग ज़्यादातर ना शॉर्टकट रास्ता पसंद करते हैं। तो ये ना कुछ ऐसे खंडा टाइप का मुझे लग रहा था कि अरे यार यहाँ से कैसे बाइक लेके जाते हैं, लेकिन सब ऑलमोस्ट यहीं से ही जाते हैं। तो अभी मैं हूँ फ़िलहाल दिलीप भैया के साथ और इनके साथ जा रही हूँ। राजू भैया तो मुझे बहुत थोड़ी सी दूर में ही छोड़ा था और दिलीप भैया के साथ जा रही हूँ मैं, क्योंकि भैया को भी जाना है। तो मैंने भैया को बोला तो इनको टेंशन हो गई थी कि भाई पता नहीं कैसे आएगी कैसे जाएगी, तो चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। तो भैया मेरे को लेके आ गए थे मौसी दीदी के घर पे। और जो जीजू हैं उन्होंने भी फ़ोन किया था एक दिन पहले रात को, उनको लग रहा था ना कि मैं वैसे ही नहीं जा रही हूँ, तो जीजू फ़ोन करके और मुझे बोल रहे थे कि अरे आप तो छोटी हो, आपको कहना पड़ेगा कि जाने के लिए कभी भी चले जाओ। जीजू एक्चुअली घर पे रहते नहीं हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं, काम करते हैं, और दीदी और उनके बच्चे घर पे ही रहते हैं। तो चलते हैं, मैं भी देखती हूँ दीदी का कैसा है घर कैसा नहीं है। और पहले जब छोटी थी तो मम्मी कहीं नहीं लेके आती जाती थी, और जब बड़ी हो गई तो कभी टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो पहले घर जाती थी तो मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो इस वजह से ना मैं कहीं आ जा नहीं पाती थी। और मम्मी भी कई बार आई है गई है, लेकिन घर पे फिर कौन रहेगा, इसलिए मैं नहीं आती जाती थी। और अभी मेरे को मौका मिल गया कि भाई कि मैं जा सकती हूँ, और पति देव भी बोल रहे थे कि चली जा घूम ले। उनको भी अच्छा लगता है कि गांव जा रहे हैं तो हम सबसे मिले जुले, सबसे बातचीत करें। तो वैसे ये देख सकते हो रास्ते में सब लोग, गांव का घर कुछ इस तरीके से ही होता है, कुछ लोग का बना है। आजकल तो पूरे गांव में ना हर कोई का ही अच्छा सा घर बना होता है, मतलब ईंटों का। पहले इस टाइप के घर नहीं मिलते थे, पहले ना ज़्यादातर मढ़ैया वगैरह बना होता था। और ये है गौतम मिष्ठान भंडार, यहाँ से मैंने ले ली है मिठाई और चलते हैं दीदी के घर। तो दी के घर हम लोग जब पहुंच गए थे तो घर पे हम लोगों ने नाश्ता करा, चाय पिया, समोसे खाए, सब कुछ खा लिया। भैया चले गए, उसके बाद दीदी बोली चल तेरे को घुमा के लेके आऊँ। दीदी वैसे कम ही घूमती है, मतलब गांव में नहीं घूमती, काम के लिए जाती है। तो अभी ना उनके घर के आसपास एक मार्केट लगता है, तो उनको ना कुछ चीज़ें सब्जी वगैरह भी लेनी थी, तो पूछी थी मुझसे कि चलेगी। मैंने कहा हाँ हाँ चलूँगी। बल्कि दीदी को लगता है कि शायद मैं चल पाऊँ या नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं चल लेती हूँ, बस मुझे सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा ना मैं थक जाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मोटी हूँ तो मैं चल नहीं पाऊँगी। दी मुझसे ना बहुत बड़ी नहीं है, मेरे को अब पता चला दीदी मुझसे बता रही है 6 या 1 साल की बड़ी है, लेकिन मैंने इनको जब से देखा है ना तो ये थोड़े उस टाइप से रहती है कि ये बहुत बड़ी लगती है मुझसे। तो मैं इन्हें ना कभी वैसे बोल ही नहीं पाती हूँ, तो बड़ी बड़ी दिखती है इसलिए मैं इनको दी बोलती हूँ, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं। लेकिन इनकी शादी मुझसे बहुत पहले हो गई थी, मेरे ख्याल से 2003 में ही हो गई थी इनकी शादी, और मेरी शादी काफ़ी साल बाद हुई थी, तो मैं इसलिए भी दीदी बोलती हूँ इनको। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पेठिया, जो गांव में जो सब्जी का मार्केट लगता है ना उसको पेठिया बोलते हैं हम लोग की साइड में। तो यहाँ पे आ गए थे, सब्जी वगैरह कुछ देख रहे थे। दीदी मुझसे पूछी थी क्या खाएगी क्या नहीं, मैंने कहा दी मेरा कोई ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, आप कुछ भी ले लो जो आपको ठीक लगता है। तो मैंने कहा ऐसा कोई सब्जी अलग से मत लेना, जो मतलब जो आप लोग खाते हो वही खा लूँगी, मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को अलग सा कुछ पसंद है या कुछ भी। और ना मेरी तबीयत भी ना कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं। तो गोभी तो लिया था, दी बाद में बोल रही कि अरे कोई भी नहीं खाता गोभी वोभी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे ना सब्जी वब्जी खाना मतलब खाना पसंद करते नहीं है। और दीदी ना थोड़ा बहुत इनके खेत वेत में होता है जैसे बैगन वगैरह ये सब चीज़ें, इसलिए ली। और जो मसाले वसाले होते हैं जैसे मिर्ची प्याज धनिया और क्या बोलते हैं टमाटर और लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें ली थी, और कुछ मसाले वगैरह भी लेने थे, तो वो सब चीज़ें ली थी बाज़ार से।
और मुझसे पूछ भी रही थी कि और कुछ भी लेना है तो ले लें। यहाँ पे देख रहे हो टमाटर, यहीं से हमने टमाटर भी ले लिए। और यहाँ बगल में ना मसाले वाले भैया बैठे थे, तो यहाँ पे दीदी आ गई थी और यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें ले रही थी। और यहीं से मसाले वाले भैया ही ना लहसुन वगैरह रखते हैं, तो यहीं से दीदी ने लिया। दीदी बोली थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि दीदी ना अलग से लेके आती है, इकट्ठे बता रही थी। लेकिन यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा सा कह रही कि अभी फ़िलहाल नहीं जा रही हूँ बाज़ार वगैरह, तो थोड़ा ले लेती हूँ। अभी ना इनके घर बेटे की शादी थी, तो उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो अभी फ़िलहाल इनकी वही सब चीज़ें चल रही थी। बता रही थी कि अभी मैं तेरे साथ ही आई हूँ यहाँ पे, और कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं, बस उन्हीं के लिए ही। और अभी बहू भी नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई है, तो ज़्यादा कुछ इनको बनाना होता नहीं है, अकेले रहती है। और बच्चे, और मोस्टली ये दाल चावल बना देती है, लेकिन बच्चे तो ज़्यादा खाना पसंद करते कि अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन दीदी ना मतलब इन्होंने अपना वो भी रख रखा है, भैंस वगैरह रख रखी है, तो उसमें भी अपना लगी पड़ी रहती है। सिर्फ इनको घर का ही काम नहीं होता है कि सिर्फ घर का काम करना है, खेती भी करती है और भैंस वगैरह भी रख रखा है, तो बहुत काम होता है। सुबह उठते ही वही सारे काम करती है। और यहाँ पे मैं एक बच्चे को देख रही थी कि यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी रखी है, वो भी यहाँ पे खड़ा था और सब्जी बेच रहा था। यहाँ पे पता नहीं क्या पालक था या क्या था। यहाँ पे क्या होता है गांव में, जिन्होंने भी अपने ना खेत वेत में थोड़ा बहुत लगाए